लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार भर की तमाम पार्टियों की नजर बिहार विधानसभा चुनाव पर है। लगातार नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं ताकि इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़े। बीजेपी ने अपनी समीक्षा बैठक बुलाई और इस बैठक में रिपोर्ट तैयार किया गया। जानने की कोशिश की गई कि आखिर वो वजह क्या थी जिस वजह से बीजेपी ने यूं कहें कि एनडीए ने 9 सीट गंवाए। वो 9 सीट जो 2019 में उनके पाले में थे, 2024 आते आते बीजेपी ने वो 9 सीट गंवा दिया और ऐसे में आत्ममंथन किया गया, समीक्षा बैठक की गई और ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर वो वजह क्या थे। और अब जब रिपोर्ट तैयार हो गया है तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने अपने तमाम बीजेपी के नेताओं को बड़ा टास्क दिया है। आज बीजेपी ने बड़ी बैठक का आयोजन किया और उस बड़ी बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री सह भाजपा बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपने तमाम नेताओं को बड़ा टास्क दिया है। तमाम विधायक और विधान पार्षदों को ये कहा है कि आप ग्राउंड पर जाइए, लोगों से मुलाकात कीजिए, लोगों से कनेक्ट कीजिए और फीडबैक लीजिए और उस फीडबैक के आधार पर काम कीजिए ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएं। सम्राट चौधरी ने बैठक में तमाम अधिकारियों को बुलाया। पार्टी के तमाम जिला प्रभारी, लोकसभा प्रभारी एवं लोकसभा संयोजक से लेकर विधानसभा विस्तारक को अभी से ही क्षेत्र में काम करने का दायित्व सौंप दिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर विधायक और विधान पार्षदों को भी क्षेत्र में जाकर काम करने को कहा है, लोगों से कनेक्ट करने को कहा है और भाजपा के रणनीतिकार लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर हार को चुनौती के रूप में देख रहे हैं। विशेषकर मगध और शाहबाद क्षेत्र में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर अधिक ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा भी विधानसभा चुनाव में भी क्लस्टर बांटने को कहा गया है, यानी कि साफ तौर पर सम्राट चौधरी एक्शन में आ गए हैं। सम्राट चौधरी ने सबसे पहले बैठक बुलाई, आत्ममंथन किया गया और ये जानने की कोशिश की गई कि भाजपा ने जिस 5 सीट को 2024 के लोकसभा चुनाव में लूज किया है उसके पीछे की वजह क्या रही। क्या जातीय समीकरण बैठाने में दिक्कत हुई या कैंडिडेट उतारने में, या फिर कुशवाहा और राजपूत पर सामंजस्य नहीं बैठा पाई बीजेपी और इसी वजह से आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि बीजेपी एक भी गलती ना करे, बीजेपी से एक भी चूक ना हो जिसका अंजाम विधानसभा चुनाव के परिणाम में देखने को मिले। इस वजह से सम्राट चौधरी ने बिहार में तमाम नेताओं को बड़ा टास्क दिया है और कहा है कि जितने विधायक हैं और जितने पार्षद हैं, यानी कि विधान पार्षद, वो तमाम लोग क्षेत्र में जाएं, लोगों से बातचीत करें, अपना काम जल्द से जल्द निपटाएं और उसके बाद फीडबैक के आधार पर काम भी कीजिए ताकि लोगों से आप कनेक्टेड रहें और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा। सम्राट चौधरी एक के बाद एक एक्शन लेते नजर आए हैं और अपने तमाम नेताओं को बड़ा टास्क दे रहे हैं और ऐसे में क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कम बैक करेगी? क्या बीजेपी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में गलती की थी उस गलती से सीख कर क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में बड़ा रिजल्ट दिखाएगी? तमाम खबरों से आपको रूबरू करेंगे, देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
Luxurious, lifestyle redefined.